जोड़ी मोदी या नीतीश जी की हिट हुई। लिखा चटर्जी जी ने लिखा। नमस्कार, मैं दी सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति की सच्चाई से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को बहुत कम समय में, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, आज संसद में संजय सिंह ने मोदी और उनकी सरकार को उन्हीं के बुने जाल में फंसा दिया। देखिए क्या कहा है संजय सिंह ने। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके, अरे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ, आपके नेता जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आपने बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब पूरा देश भूखा नंगा जैसे तैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था कि आजादी मिलेगी, और ये लोग जो आज खुद को महान बताना चाहते हैं, अगर एक बार अपना ही इतिहास पढ़ लें तो भी शर्मिंदा हो जाएंगे। ऐसे लोगों को जरा भी संकोच नहीं कि हम किस मुंह से उन महापुरुषों का नाम ले रहे हैं। अभी तो और देखिए कैसे सरकार की पोल खुलती है। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद देख लीजिए। अपनी ही पोल खोलने के लिए जिस मुद्दे को संसद में लाया गया, उसके बारे में इन्हें यह भी नहीं पता कि किस व्यक्ति ने लिखा और उसका क्या नाम था। बीजेपी के नेता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम लेने की 2 बार कोशिश की है, फिर भी सही से नहीं बोल पाए और चले वंदे मातरम का पाठ पढ़ने। वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने यह देखकर हंसी आती है, लेकिन अब इन्होंने एक कहानी गढ़ दी है, एक नैरेटिव सेट कर दिया है। अब जितने भी अंधभक्त हैं वे बिल्कुल तथ्य की जांच नहीं करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने संसद में जो झूठ परोसा है वह इन अंधभक्तों के दिमाग में सेट हो गया है और अब बोलेंगे नेहरू ने वंदे मातरम का विरोध किया था। अरे मूर्खों, नेहरू ने विरोध किया होता तो आज तक हमारे हर सरकारी संस्थान में, हर स्कूल में यह गीत गाया जाता। वह उसके समर्थक थे, इसलिए चाहते थे कि बच्चा बच्चा इस गीत को गाए। और जो मोदी जी देख देख कर वंदे मातरम पढ़ रहे थे संसद में, वह मुझे तीसरी क्लास में याद करवा दिया गया था, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी। अरे अब तो पक्का कह सकता हूं कि आपने वोट चोरी से ही सरकार बनाई है, क्योंकि आपकी बुद्धि के हिसाब से तो आपके बच्चे भी आपको वोट नहीं देंगे। चलिए अगली सबसे बड़ी खबर दोस्तों, अब ये वीडियो देखिए जिसमें जो वकील मार खा रहा है, ये वही वकील है जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जो दलित समाज से आते हैं, उन पर कोर्ट में जूता फेंका था और आज किसी ने इसी की पिटाई कर दी। और देखिए खुद को बचाने के लिए फिर धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। तेरी साले कौन है? तो साले क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैं साले दोस्तों, ऐसे किसी के साथ हिंसा करना सही नहीं है, क्योंकि हम गांधी के आदर्शों को मानते हैं। लेकिन गांधी जी ने यह भी कहा था कि जो गलत रास्ता अपनाता है उसे सजा होनी चाहिए। आप बताइए, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने के बाद अगर यह व्यक्ति खुला घूम रहा है तो जाहिर है लोगों को गुस्सा आएगा ही, क्योंकि लोग अहिंसा को मानना चाहते हैं। लेकिन यह सरकार का सिस्टम मजबूर कर रहा है। क्यों यह व्यक्ति खुलेआम घूम रहा था?
अगर कोई भी पत्रकार मुद्दे की बात पर सवाल कर देता है तो उसे जेल हो जाती है, और इसने तो देश का अपमान किया है। वाह रे सिस्टम, वाह। इस घटना का सीधा दोष सरकार के दोहरे मापदंड पर जाता है। यह व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले चुका था, देश के सर्वोच्च संस्थान का अपमान किया, फिर भी सत्ता के संरक्षण के कारण आजादी से घूम रहा था। अगर न्यायपालिका पर हमला करने वाले को तत्काल सजा नहीं मिलेगी तो जनता का कानून पर से विश्वास उठना स्वाभाविक है। यही अराजकता है। सरकार खुलेआम अपराधियों को छूट दे रही है, लेकिन विरोध की एक आवाज को दबाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा देती है। यह बताता है कि सिस्टम गरीब और लाचारों के लिए नहीं, बल्कि पाखंडियों और सत्ता से जुड़े अपराधियों के लिए काम कर रहा है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में आज वो कर दिखाया जो हम चाहते थे। उन्होंने जनता के सभी सवालों को संसद के अंदर रख दिया। राहुल ने कहा, सोची समझी साजिश से अपने चुनावों को हाईजैक किया और आप लोग राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं क्योंकि आपने वोट चोरी किया, मतलब आपने लोकतंत्र को नष्ट करने का काम किया। अगर लोकतंत्र खत्म हुआ तो देश के विरुद्ध काम हुआ। अब क्योंकि आपने इसके खिलाफ एक्शन लेने का भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा और चुनाव आयुक्त पर एक्शन लेने के कानून को खत्म कर दिया। अरे क्या जरूरत पड़ी आपको यह फैसला बदलने की? आपने पहले सीजीआई को चुनाव आयोग से निकाला, फिर चुनाव आयुक्त पर एक्शन नहीं लिया जा सकता ऐसा कानून बनाया, फिर ईवीएम में घोटाला किया। ये सब बातें कहीं। राहुल गांधी को सुनिए। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we are not just the biggest democracy, we are the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. The democracy that weaves together the largest. राहुल गांधी ने सत्ता की इस पूरी साजिश को एक धागे में पिरो दिया है। उन्होंने साफ बता दिया कि वोट चोरी कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, यह सीधा लोकतंत्र की हत्या है और देश के खिलाफ सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कार्य है। जिस तरह सीजीआई को चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से हटाकर और फिर चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई न करने का कानून लाकर सत्ता ने खुद को कानून से ऊपर कर लिया है, वह सीधे सीधे तानाशाही की ओर इशारा है। इन्हें ईवीएम से क्या डर है? अगर ईमानदार हैं तो पारदर्शिता क्यों नहीं लाते? ये नेता हमें देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं, लेकिन सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम ये खुद कर रहे हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र को खोखला करके। जब संविधान की संस्थाओं पर भरोसा खत्म हो जाता है तब जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाती है। राहुल गांधी ने उन्हें सही समय पर चेतावनी दी है कि यह नफरत और चोरी की राजनीति अब ज्यादा नहीं चलेगी। देश को यह दोगलापन कतई मंजूर नहीं है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, सब लोग एक जैसे नहीं होते जो सिर्फ राजनीतिक छाया के लिए भगवा उड़ते हैं, कुछ सच्चे मन के भी होते हैं। अब देखिए, इन बाबा जी ने साफ साफ कह दिया, अगर ये बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगना बंद कर दे और हिम्मत है तो फिर जीत कर दिखाए। अगर भारतीय जनता पार्टी आम हिंदू मुसलमान छोड़ के हम हो तो कि आप हमने 2 करोड़ नौकरी दिया, आप विकास के नाम पे वोट मांग लो, आप नोटबंदी के नाम पे वोट मांग लो, सिलेंडर सस्ता किया वोट मांग लो, सबका साथ सबका विकास वोट मांग लो, हम लोग नहीं मांग पाएंगे क्योंकि ये नफरत को बोकर ही आए थे और नफरत बोएंगे अगर नहीं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इन सब चीजों पर ये वोट नहीं मांग पाएंगे क्योंकि अगर अंधभक्तों को अच्छी शिक्षा मिल गई तो वे पढ़ लिख जाएंगे, धर्म की राजनीति में नहीं फंसेंगे और जब तथ्यों पर बात करने लगेंगे तो ये लोग जरूरी मुद्दों पर बात करना बंद कर देंगे। तब इनके बनाए हुए धर्म के जाल में नहीं फंसेंगे और जब धर्म के जाल में नहीं फंसेंगे तो इन्हें वोट नहीं मिलेंगे और ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अब ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारी सच्ची पत्रकारिता मजबूत बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सुनिए, अगर आप असली इतिहास जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जवाहरलाल नेहरू की किताब के लिंक पर क्लिक करके आज ही मंगवाइए। और दूसरा, सरकार के सबसे बड़े कारनामों के खुलासों वाला स्पेशल वीडियो अगले रविवार को देखने के लिए सबसे पहले ज्वाइन बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए।